देखिए दोस्तों, अगर आप गार्डनिंग करते हैं तो आपके गार्डन में जो भी प्लांट है उसकी आप अच्छी अच्छी केयर करने के बाद भी कुछ ऐसी समस्या है जो आपके प्लांट में अवश्य नजर आती है। और इसी में एक समस्या है कि आपके गार्डन में जो प्लांट है वो खास करके जो फूलों वाले प्लांट है उसके पत्ते का पीला होना या हल्का सा वाइट हो जाना। देखिए ये जो समस्या है ये खास करके बरसात के बाद हमारे जो प्लांट है उसमें नजर आती है। ऐसे देखा जाए तो ये बड़ी समस्या नहीं है, पर अगर हम लोग इसका अगर तुरंत इलाज नहीं करेंगे तो धीरे धीरे करके हमारे जो प्लांट है उसके जो पत्ते हैं वो सभी के सभी पीले हो जाएंगे। वो जो पत्ते हैं वो पीले होकर ड्रॉप होने लगते हैं। और कुछ दिनों बाद आपका जो प्लांट उसकी जो ग्रोथ है वो रुक जाती है और इसमें कोई भी कलियाँ या फ्लावरिंग नहीं होगी। तो देखिए दोस्तों, जो प्रॉब्लम मैंने आपको बताई है आपके गार्डन में जो प्लांट है उसमें भी नजर आती है, तो आज का वीडियो खास आपके लिए होने वाला है। क्योंकि आज की वीडियो में हमारे गार्डन में जो प्लांट है उसके जो पत्ते पीले हो जाते हैं या ड्रॉप हो जाते हैं उसके जो रीजन है वो रीजन के बारे में और इसी के साथ साथ इसके उपाय के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो की शुरुआत करते हैं। देखिए दोस्तों, अगर आप गार्डनिंग करते हैं तो कुछ बेसिक बातों का आपका नॉलेज होना काफ़ी ज़रूरी होता है। देखिए आपके गार्डन में जो भी प्लांट है उसके जो पत्तों का कलर है वो क्लोरोफिल की वजह से आता है। अगर क्लोरोफिल की मात्रा अच्छी खासी रहेगी तो ये फोटोसिंथेसिस की जो क्रिया है यानी पत्तों से जो खाना बनाने की क्रिया है वो बहुत ही फास्ट होगी। देखिए कभी कभी ऐसा हो जाता है, कुछ ऐसे रीजन है जिसके कारण जो क्लोरोफिल की जो मात्रा है वो बहुत ही कम हो जाती है, यानी क्लोरोफिल हमारे प्लांट में अच्छी तरह से बन नहीं पाता है। और इसके कारण हमारे जो प्लांट है उसके जो पत्ते हैं उसका जो कलर है वो बहुत डल हो जाता है, या पत्ते पीले हो जाते हैं, या कभी कभी आप देखते हैं कि वो हल्के से वाइट कलर के हो जाते हैं। और देखिए ये जो प्रॉब्लम है किसी बीमारी कारण नहीं होती है। कुछ ऐसे दोस्तों रीजन है जिसके कारण ये प्रॉब्लम हमारे गार्डन में जो प्लांट है उसमें नजर आती है। तो एक एक रीजन के बारे में और इसके उपाय के बारे में हम दोस्तों बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले जो बात आती है कि ओवर वाटरिंग। देखिए बरसात के मौसम में जब ज़्यादा बारिश होती है तो हमारा जो गमला है वो पूरी तरह से पानी से भरा रहता है। और उस टाइम आप ना चाहते हुए भी आपका जो प्लांट है उसे ओवर वाटरिंग से आप बचा नहीं पाते हैं। पर देखिए जैसे ही बरसात का मौसम चला जाता है और आपका जो प्लांट है उसमें जब भी आपको वाटरिंग करना है तो सबसे पहले जो गमले की मिट्टी है वो आपको चेक कर लेना है। अगर जो गमले की जो मिट्टी है उसकी जो ऊपर की लेयर है अगर 1 ही 1.5 इंच तक जो पूरी तरह से ड्राई होगी उसके बाद आपको वाटरिंग करना है। इसका आपको दोस्तों ध्यान रखना है। इसके बाद जो सेकंड रीजन आता है कि आपके गार्डन में जो प्लांट है उसमें जब आयरन की कमी आ जाती है तो भी ये प्रॉब्लम दोस्तों क्रिएट होती है। देखिए आयरन की जो कमी है वो पूरी करने के लिए आप आयरन ब्रश का इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर आपके आस पड़ोस में जहाँ पे लोहे की कटाई होती है वहाँ पे इसका जो पाउडर रहता है वो आपको फ्री में मिल जाएगा, आप उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। नहीं तो फिर आपके घर में जो भी लोहे का साधन है उसका आप इस्तेमाल कर सकते हैं। पर देखिए जिस लोहे का भी इस्तेमाल करना चाहते हैं वो बहुत ही पुराना होना चाहिए, यानी उसमें गंध लगा हुआ चाहिए। और इसको जैसे मैं आपको दिखा रहा हूँ इस तरह से आपका जो गमला है वो गमले के साइड के कोने में आपको इसे अच्छी तरह से दबा देना है। और जैसे हम लोग पानी देते जाएंगे वैसे ही दोस्तों इसका जो लोहा है यानी आयरन है वो हमारे प्लांट को कंटिन्यू मिलता रहेगा। पर देखिए जिस भी साधन का भी इस्तेमाल कर रहे हैं उसको गमले में तब तक उसे रखना है जब तक जो हमारा प्रॉब्लम है यानी जो पत्ते पीले होने का जो प्रॉब्लम है वो जब तक सॉल्व नहीं होता है तब तक उसे गमले में हमें ऐसे ही रखना है। और जैसे आपको लगता है कि जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो गई है उसके बाद आप इसे निकाल सकते हैं। देखिए दोस्तों इसके बाद जो तीसरा मेन रीजन आता है कि आपके गार्डन में जो भी प्लांट है वो खास करके जो गमले में लगा हुआ है उसकी गमले की मिट्टी अगर उसकी जो पीएच लेवल है वो अनबैलेंसिंग होगी या नॉर्मल सी क्षारीय बन जाती है, उस टाइम भी ये दोस्तों प्रॉब्लम आती है। उस टाइम पे आप कितने भी अच्छा फर्टिलाइजर आपके प्लांट को देंगे तो प्रॉपर तरीके से उसका जो न्यूट्रिशन है हमारे प्लांट को मिल नहीं पाता है और हमारा जो प्लांट है उसकी जो ग्रोथ है वो वहीं के वहीं रुक जाती है। इसके लिए आपके गार्डन में जो भी प्लांट लगा हुआ है वो खास करके जो गमले में लगा हुआ है उसकी जो पीएच लेवल है हमें बैलेंसिंग करना काफ़ी ज़रूरी होता है। तो इसके लिए दोस्तों मैं आपको दो चीज़ें दिखाऊंगा। तो सबसे पहले आपको एक प्लांट के लिए 1 गिलास भर पानी लेना है, यानी 200 ml हम पानी का इस्तेमाल करेंगे। और इसी में जो सबसे पहले हम चीज़ इस्तेमाल करने वाले हैं वो पिटकरी। अगर आपके पास पिटकरी नहीं है तो उसकी जगह पे आप नीला थोथा का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। पर देखिए दोनों चीज़ों को आपको साथ में मिलाकर यूज नहीं करना है, इन दोनों में से कोई एक ही चीज़ का हम लोग इस्तेमाल करेंगे। तो आप देख सकते हैं हमें एक चुटकी भर 1 गिलास में इसका इस्तेमाल करना है, ज़्यादा मात्रा में इस्तेमाल करने की ज़रूरत नहीं है। और मेन बात तो आपको 2 या 3 महीने में एक ही बार जो गमले की मिट्टी है उसमें यूज करना है, ताकि अगर आपके गार्डन की जो मिट्टी है या गमले की जो मिट्टी है उसकी अगर पीएच लेवल अनबैलेंसिंग है तो बैलेंसिंग लाने में भी हेल्प करेगा। तो देखिए दोस्तों सबसे पहले तो आपको एक काम करना है, जो गमले की मिट्टी है उसे आपको नॉर्मल से गुड़ाई कर लेना है और जो लिक्विड हम लोगों ने बनाया है उसे आपको राउंड से इसे अच्छी तरह से डाल देना है। देखिए हमारे गार्डन में जो प्लांट है उसके जो पत्ते पीले हो जाते हैं या हल्के से डल हो जाते हैं
इसका सबसे बड़ा जो चौथा रीजन आता है वह है न्यूट्रिशन की कमी। देखिए ऐसे दो न्यूट्रिशन है, एक नाइट्रोजन और मैग्नीशियम। अगर इसकी कमी आ जाती है तो आपका जो प्लांट है उसके जो पत्ते हैं इसमें क्लोरोफिल अच्छी तरह से बन नहीं पाता है। इसकी वजह से जो हमारे प्लांट है उसके जो पत्ते हैं वो पीले हो जाते हैं या उसका जो कलर है वो हल्का सा डल हो जाता है। और देखिए अगर क्लोरोफिल अच्छी तरह से बन नहीं पाता है तो जो फोटोसिंथेसिस की जो क्रिया है यानी पत्तों से जो खाना बनाने की क्रिया है वो भी बहुत ही स्लो हो जाती है। और इसके कारण आपका जो प्लांट है उसकी जो ग्रोथ है वो रुक जाती है, या उसमें अगर कलियाँ आ रही है तो कलियाँ भी ड्रॉप हो जाती है। तो देखिए हमारे गार्डन में जो प्लांट है उसमें नाइट्रोजन की और मैग्नीशियम की जो कमी है वो पूरी करने के लिए हम दो फर्टिलाइजर का इस्तेमाल करेंगे। तो उसमें जो सबसे पहले हम लेने वाले हैं वह है गोबर की खाद। देखिए अगर आपके पास गोबर की खाद नहीं है तो इसकी जगह पे आप वर्मी कंपोस्ट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। गोबर की खाद में भरपूर मात्रा में इसमें नाइट्रोजन की मात्रा होती है, और इसी के साथ साथ अगर हम इसे गमले की मिट्टी में यूज करते हैं तो गमले की जो मिट्टी है उसकी जो उर्वरक शक्ति है वो भी काफ़ी बढ़ जाती है। और इसी में जो दूसरी चीज़ हम लेने वाले हैं वो है एप्सम सॉल्ट। एप्सम सॉल्ट यानी मैग्नीशियम सल्फेट। देखिए इसमें भरपूर मात्रा में मैग्नीशियम और सल्फेट की मात्रा होती है। तो एक प्लांट के लिए आपको कम से कम आधा चम्मच इसका इस्तेमाल करना है, और वो भी महीने में एक ही बार आपको इस्तेमाल करना है। तो आप देख सकते हैं मैंने जो गोबर की खाद ली है वो एक प्लांट के लिए कम से कम मैंने 3 से 4 मुठ भर ली है, और आधा चम्मच हम मैग्नीशियम सल्फेट का इस्तेमाल करेंगे। देखिए मैग्नीशियम सल्फेट आप दो तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं, एक तो गमले की जो मिट्टी है उसमें भी यूज कर सकते हैं, या फिर एप्सम सॉल्ट का आप लिक्विड बनाकर आपके गार्डन में जो भी प्लांट है उसके पत्तों पे भी स्प्रे कर सकते हैं। और दोनों तरह से आपके प्लांट पे अगर इस्तेमाल करेंगे तो आपको बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिलेगा, और इसका जो रिजल्ट है आपको एक हफ्ते के अंदर ही दिखना स्टार्ट हो जाएगा। तो देखिए ये जो फर्टिलाइजर मैंने बनाया है ये एक प्लांट के लिए बनाया है, वो खास करके मेरे घर में जो गुड़हल का प्लांट है उसके लिए मैंने बनाया है। और देखिए दोस्तों ये जो मेरे गुड़हल का प्लांट है इसकी हालत आप देख सकते हैं, इसके जो पत्ते हैं पूरे के पूरे पत्ते पीले हो चुके हैं, और पत्तों की साइज भी काफ़ी छोटी हो चुकी है। देखिए इसमें कलियाँ तो आ रही है पर सभी के सभी कलियाँ दोस्तों ड्रॉप हो रही है, यानी इसमें फ्लावर नहीं हो रहे हैं। तो सबसे पहले फर्टिलाइजर यूज करने से पहले आपको एक काम करना है, इसमें जो भी एक्स्ट्रा कचरा है यानी जो खरपतवार है वो आपको निकाल देना है, और इसके बाद जो गमले की मिट्टी है आपको नॉर्मल से गुड़ाई कर लेना है। देखिए जो फर्टिलाइजर हम लोगों ने बनाया है इसकी जगह पे आप सीवीड का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। सीवीड मार्केट में आपको दो टाइप से मिलेंगे, एक ग्रेन्यूल बेस में और लिक्विड बेस में। आप दोनों में से कोई भी एक का इस्तेमाल कर सकते हैं, और इसमें भरपूर मात्रा में नाइट्रोजन की मात्रा होती है। इसी के साथ साथ इसमें अदर जो न्यूट्रिशन है जो हमारे प्लांट के लिए बहुत ही आवश्यक होते हैं वो सभी के सभी इसमें पाए जाते हैं। और देखिए दोस्तों जो फर्टिलाइजर हम लोगों ने आज इस्तेमाल किया है उसे महीने में 1.5 महीने में एक ही बार आपको इस्तेमाल करना है, क्योंकि इसमें हम लोगों ने गोबर की खाद का इस्तेमाल किया है, और गोबर की खाद ये स्लो रिलीज फर्टिलाइजर है, यानी इसका जो न्यूट्रिशन है 1 से 1.5 महीने तक हमारे प्लांट को कंटिन्यू मिलता रहेगा, यानी अदर कोई भी फर्टिलाइजर देने की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। अभी आप देख सकते हैं मैंने 2 लीटर का स्प्रे पंप लिया है, और इसमें 2 चम्मच मैंने एप्सम सॉल्ट का यूज किया है, और इसका लिक्विड बनाकर आपके गार्डन में जो भी प्लांट है सभी प्लांट के आपको पत्तों पे स्प्रे करना है, ताकि आपका जो प्लांट है वो जल्दी जल्दी ठीक हो सके, और इसके जो पत्ते हैं वो 15 दिन के अंदर ही हरे भरे होकर उसमें दोस्तों कलियाँ भी बनना स्टार्ट हो जाए। तो जितने प्लांट है सभी प्लांट पे आप स्प्रे कर सकते हैं। देखिए दोस्तों आपके गार्डन में जो भी प्लांट है अगर उसके पत्ते पीले हो रहे हैं या जो पत्तों का कलर है वो काफ़ी डल हो चुका है, या जो प्लांट है उसकी जो ग्रोथ वो रुक गई है, अगर ये सारी समस्या आती है तो इसके कौन कौन से रीजन है और हमें कौन कौन से उपाय करने हैं ये सभी मैंने आपको इस वीडियो में डिटेल में बात की है। फिर भी कुछ डाउट आपके मन में रह जाता है तो मुझे कमेंट बॉक्स में आवाज़ से लिख देना, ताकि मैं आपके कमेंट्स पढ़ के आपके जो भी सवाल है उसको जवाब दे सकूँ। तो चलिए दोस्तों इसी के साथ अभी आपसे विदा लेता हूँ। आशा करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आया हो। अगर आपको वीडियो थोड़ा सा भी यूजफुल लगे तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलना। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।